पैसा कमाने के लिए हम अक्सर अपना मेंटल हेल्थ खो देते हैं और फिर वही पैसा उसे वापस पाने के लिए खर्च करते हैं। मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की वो नींव है जिसे हम हर रोज़ इतनी मेहनत से बना रहे होते हैं। और ये बात कोरिया में रहते हुए मैंने बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ करी थी। मुझे आज भी याद है, सुबह के 9 बजे थे और मैं लैब के लिए निकलने ही वाली थी और मैंने देखा कि सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद भी जो फ्लोर था वो गर्म था, क्योंकि वहाँ पे फ्लोर हीटिंग का सिस्टम होता है। और ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं नई-नई उसमें शिफ्ट हुई थी घर में और मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ क्यों हो रही है। फिर मैंने अपनी प्रोफ़ेसर को मैसेज किया कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे आने में थोड़ी-सी देर हो जाएगी। लेकिन वो एक नार्सिसिस्ट थी और वो मानने को तैयार नहीं थी मेरी बात, क्योंकि चाहे जितनी जेन्युइन प्रॉब्लम हो, उसे हमेशा वो एक एक्सक्यूज़ लगता था। तो ऐसे में मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ मेरा मेंटल स्टेटस बड़ा मैटर करता था, अदरवाइज़ मैं पैनिक में आ जाती। अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को मैं सही टाइम पर सही तरीके से सॉल्व कर पाई। हम अपनी ज़रूरत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। काम, पैसा, परिवार, प्रोडक्टिविटी, फ्यूचर, इवन हम कैसे दिखते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है किसी के सामने। लेकिन मेंटल हेल्थ जिस पर ये पूरी ज़िंदगी टिकी हुई होती है, हम उसे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपका मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इंडिया और कोरिया दोनों जगहों पे रही हूँ और मैंने वहाँ और यहाँ के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, जो एनवायरनमेंट है, जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का डिफरेंसेस है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सभी को मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और मैंने पाया कि जो मेंटल प्रेशर है, वो सभी जगह कॉमन, ख़ास तौर से जब आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे होते हो, तो आपके ऊपर कई तरह के प्रेशर होते हैं। एक तो आप फॉरेनर होते हो, तो वहाँ के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए अलग होते हैं और आपको कई बार पता नहीं होता है। हर इतनी सारी गाइडलाइंस, इतने सारे रूल रेगुलेशन आपको हर समय याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी आप उनको अनकॉन्शियसली स्किप कर जाते हो और आपकी एक्टिविटीज़ किसी भी रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट ना जाएं, आप किसी ट्रबल में ना पड़ो, इसलिए आपके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है कि आपको सारी गाइडलाइंस, सारे नियम सही से पता हो कि आप पब्लिक प्लेस पे हो, प्रोफेशनल जगह पर हो या कहीं पर भी हो, बट हर जगह का एक तौर तरीका है। तो एज अ फॉरेनर थोड़ा सा प्रेशर रहता है। उसके अलावा वहाँ पर लैंग्वेज का भी एक प्रेशर था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिकेशन कोरियन में होता है और मुझे कोरियन नहीं आती थी। कोरियन ना आने की वजह से कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर रखे थे जिनसे ईज़िली ट्रांसलेशन हो जाता था। लेकिन जब आप नए होते हो, नई जगह पे जाते हो, लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो थोड़ा-सा कंपैटिबल होने में, लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में मुश्किलें आती हैं, तो उसका भी एक प्रेशर होता है आपके ऊपर। और हर जगह का कल्चर अलग होता है। उसी तरीके से कोरियन कल्चर भी हमारे इंडियन कल्चर से बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी अलग हैं। और अगर आप अवेयर नहीं हैं और डेफ़िनेटली आप नए होते हो, तो आप इतने अवेयर नहीं रहते हो, आप धीरे-धीरे वहाँ के कल्चर को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, फिर आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब तक आप नहीं सीख पाते हो, तब तक आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। जैसे बड़ों का बड़ा वहाँ पर सम्मान करते हैं। उसके अलावा जब भी किसी सामान का लेन-देन होता है, इवन कोई भी ट्रांज़ैक्शन होता है, तो वहाँ बहुत ही पोलाइट वे में हमेशा सर को झुकाते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बिहेव करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि वहाँ के कल्चर की नॉर्मल चीज़ें हैं, बट आप नए होते हो या नए कल्चर से आप आते हो, तो आपको नहीं पता होता है और इस वजह से उसका भी काफ़ी प्रेशर होता है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना आप कर दो जो आपके लिए नॉर्मल हो बट वहाँ के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो। इसके अलावा काम का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रोफ़ेशनलिज़्म में बिलीव करते हैं और इसीलिए शायद वो कंट्री डेवलप्ड है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि सभी अपने काम पर बड़ा ध्यान देते थे, उसको टाइमली पूरा करने की कोशिश करते थे।
लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ से गई थी तो मेरी यहाँ के हिसाब से काफ़ी सारी हैबिट्स थी और इसलिए कई बार काम का प्रेशर होता था, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं बल्कि और लोगों के ऊपर भी काम का प्रेशर होता है, क्योंकि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा काम आ जाता है या अनएक्सपेक्टेड टास्क आपको दे दिया जाता है या फिर आपके काम की डिमांड होती है, तो उस टाइम आपको वो डील करना ही होता है कि आप अच्छे से अपने काम को करें और टाइमली उसको डिलीवर करें। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो था अकेलापन, बिकॉज़ मैं वहाँ पर अकेले रहती थी और मेरी तरह बहुत सारे लोग अकेले ही जाते हैं अपने करियर के लिए या जो भी उनकी चॉइसेस हैं उसके लिए। बट जब आप अकेले होते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको इमीडिएट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। कोई सिचुएशन आ गई, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ गई, मेंटल इशू आ गया, देन यू नीड समवन टू टॉक टू। और जब टाइम ज़ोन्स अलग होते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है कि अभी प्रॉब्लम हुई है तो फिर अभी किससे बात करें, कौन अवेलेबल होगा। पता चले वहाँ पे दिन का टाइम है और आपके होम कंट्री में रात का टाइम है और फिर आप परेशान होते हो कि कैसे कितनी जल्दी हम अपनी बात को शेयर कर सकें ताकि हम थोड़ा-सा नॉर्मल हो सकें या फिर पीसफुल हो सकें या जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और इतनी सारी चीज़ों के बीच में, इतने सारे एडजस्टमेंट के बीच में अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो फिर आपके मेंटल हेल्थ पर असर आ सकता है जो कि नेगेटिव हो सकता है। और जब आपके मेंटल हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर आता है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पर भी असर आता है, आपका हेल्थ भी ख़राब होने लगता है और अल्टीमेटली जो आपकी फंक्शनिंग है, जो आपका काम है, आपका रेपो है, वो भी डाउन होने लगता है। और इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का अच्छे से ख़्याल रखने के लिए मैंने एक चीज़ तो पक्की कर ली थी, एक हैबिट बना ली थी कि मैं कोई भी जंक फूड नहीं खाऊँगी और मैं हमेशा हेल्दी फूड खाऊँगी, होम कुक्ड फूड खाऊँगी। क्योंकि आप किस तरह का खाना खाते हो वो भी आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली जब आप इतनी सारी सिचुएशन से घिरे हुए हो। तो अगर आप जंक फूड खाओगे, अनहेल्दी फूड खाओगे तो डेफ़िनेटली वो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स को जनरेट करेगी, ऐसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करेगी जो आपके माइंड और बॉडी को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे। तो मैं हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रायोरिटाइज़ करती थी, अपनी डाइट में शामिल करती थी और मैं बासी खाना नहीं खाती थी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लग्ज़री थी इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, बल्कि मैं खाने का इम्पैक्ट जानती हूँ, किस तरीके से आप खाना पकाते हो, किस तरीके का खाना आप खाते हो, किस एनर्जी से आप उसको पका रहे हो और किस इंटेंशन के साथ आप उसे खा रहे हो, हर चीज़ का असर होता है। तो मैं क्योंकि इन चीज़ों से अवेयर थी और बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट मैं इस चीज़ को अच्छे से समझती हूँ। एक तो मैं घर पे ही खाना बनाती थी, बाहर तो मैं बहुत ही रेयरली खाना खाती थी और इसलिए मेरे पास हर तरह की सब्जियाँ अवेलेबल रहती थी, फ्रूट्स अवेलेबल रहते थे और मैं कोशिश करती थी कि वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को मैं यूज़ करूँ, जिसमें प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, मिनरल भी हो। तो मैं वैरी करके चीज़ों को लेती थी, एक कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स को यूजुअली लेती थी और उसको बहुत ही हेल्दी वे में कुक करती थी। ये नहीं कि मैं अकेले हूँ तो मैं उसको कैसे भी बहुत मसालेदार चटपटा बना के खा लूँ, ऐसा ऐसा मैं कभी नहीं करती थी। और अपनी इस हैबिट को आज 5 साल बाद भी मैं वैसे ही कैरी कर रही हूँ। मैं हमेशा खाने का ख़्याल रखती हूँ, मैं हमेशा हेल्दी डाइट लेती हूँ और यही वजह है कि इन 5 सालों में रेयरली मैं बीमार पड़ी होंगी। इसके अलावा मैंने स्लीप को भी अपनी हैबिट में शामिल किया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हमेशा मेरी प्रायोरिटी में रही हैं पिछले 5 सालों से, हेल्दी फूड और स्लीप। और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में मैं शायद ही कभी बीमार पड़ी हूँ और अगर कभी बीमार पड़ी भी हूँ तो वो बहुत ही माइल्ड चीज़ें हुई हैं, कोई सीवियर चीज़ नहीं हुई कि जिससे मेरा टोटल फंक्शनिंग ही अफ़ेक्ट हो जाए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, इवन आज भी मैं इंडिया में कई शहरों में अलग-अलग टाइम पीरियड के लिए रही हूँ, बट इस हैबिट को मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मैं अपने हेल्दी फूड और स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब नहीं पॉसिबल हो पाता है, लेकिन फिर मैं उसको रिज़्यूम कर लेती हूँ।
जब मैं कोरिया में थी तो इन 2 चीज़ों के अलावा अपने आप को फ़िट रखने के लिए मैं किताबें भी पढ़ती थी, ट्रैकिंग पे जाती थी वीकेंड्स पे और नेचर वॉक करती थी और आस-पास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करती थी और लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी और उनकी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती थी सो दैट मैं अपने पुराने मेंटल पैटर्न को तोड़ सकूँ और मेरे ऊपर कोई अननेसेसरी मेंटल प्रेशर ना आए। कोई भी नई चीज़ सीखना आपको मेंटली काफ़ी हेल्दी बनाता है। ये तो रही मेरी हैबिट जो मैंने कोरिया में बिल्ड करी जिसको मैं आज भी फॉलो कर रही हूँ और इसलिए मैं हेल्दी हूँ। तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपकी वो कौन-सी हैबिट है जो आपको मेंटली हमेशा हेल्दी रखती है और अगर आपने अभी तक कोई हैबिट नहीं बनाई है, तो वो कौन-सी हैबिट है जिसे आप बनाना चाहेंगे सो दैट आप हमेशा काम रहें और आपका मेंटल हेल्थ हमेशा खिलखिलाता मुस्कुराता रहे।